हेलो एवरीवन, मैथजी एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। माय नेम इज अंकुश कालरा। स्टूडेंट्स, आज हम लाइट चैप्टर पे एक क्विज करने वाले हैं। ये क्विज आप सभी को अटेम्प्ट करनी है, चाहे आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं या टीचर हैं या पास आउट हैं। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी अ ब्रेन एक्सरसाइज फॉर यू। देखते हैं आपको कितनी नॉलेज है, आपका आईक्यू कितना है। सो रूल्स बता देता हूं बिना टाइम वेस्ट किए। देयर विल बी टोटल 10 क्वेश्चंस। ओके, आप वीडियो को पॉज कीजिए, एक पेन और पेपर लेके आइए। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, एक एक क्वेश्चन मैं आपको रीड करके बताऊंगा एंड हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास 10 सेकेंड्स होंगे। आफ्टर 10 सेकेंड आप अपना पेन छोड़ देंगे। ओके, आंसर लिखने के बाद। ओके, सो एट द एंड ऑफ द क्विज विल सी कि कितने आंसर करेक्ट होते हैं और 10 में से आपका स्कोर कितना है। ओके, सो लेट्स बिगिन। पहला सवाल। An object is placed at a distance of 0.25 meter in front of a plane mirror. ऑब्जेक्ट को प्लेन मिरर से 0.25 मीटर के डिस्टेंस पे रखा गया है। आपको ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस बताना है। चार ऑप्शन, ए 0.25, बी 1, सी 0.5 मीटर या डी 0.125 मीटर। स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द टाइमर। ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस, इमेज और मिरर के बीच का डिस्टेंस नहीं। Students, time's up. Please leave the pen. So the correct answer for this is 0.5 मीटर। रीजन बता देता हूं। ये रहा आपका प्लेन मिरर। ओके, ऑब्जेक्ट है आपकी, लेट्स से दिस इज द ऑब्जेक्ट। प्लेन मिरर से 0.25 मीटर दूर है, तो इमेज भी प्लेन मिरर से कितनी दूर बनेगी? 0.25 मीटर दूर, राइट। यहां पे बनेगी आपकी इमेज। सो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना होगा स्टूडेंट्स? which is 0.25 plus 0.25 meter, which is 0.5 meter, right? So इसलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। फोकल लेंथ कितनी होगी प्लेन मिरर की? इन्फिनिटी, जीरो, नेगेटिव या नन ऑफ दीज? ओके, प्लेन मिरर की फोकल लेंथ। लेट्स स्टार्ट द टाइमर। स्टूडेंट्स, प्लेन मिरर की फोकल लेंथ सोचिए, फोकस कहां पे होता है प्लेन मिरर का? पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस होता है फोकल लेंथ। टाइम्स अप स्टूडेंट्स। बता देता हूं, प्लेन मिरर की फोकल लेंथ होती है इन्फिनिटी। क्योंकि अगर मैं बात करूं फोकस की, तो किसी भी मिरर या लेंस का फोकस वहां पे होता है जहां पे रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्रैक्टेड रे मीट करती हैं। ओके, सो अगर मैं प्लेन मिरर पे दो इंसिडेंट रे आपकी पैरेलल डालूं, तो जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे हैं वो भी पैरेलल जाएंगी, और ये जो पैरेलल इंसिडेंट रे की वजह से पैरेलल रिफ्लेक्टेड रे बनी, दे विल मीट एट इंफिनिटी, बिकॉज पैरेलल रेज कहां पे मिलती है? इंफिनिटी पे, और इंफिनिटी से पॉल का डिस्टेंस इंफिनिटी ही होगा, राइट। सो इसलिए जो फोकल लेंथ है आपकी वो इंफिनिटी होगी। सो आई होप काफियों ने सही आंसर दिया होगा। दिस वॉज एन ईजी क्वेश्चन। Third question. Which of the following mirror is used by dentists to examine a small cavity? Convex mirror, plane mirror, concave mirror, combination of convex and concave mirror. Let's start the timer. Student, डेंटिस्ट कौन सा मिरर या लेंस यूज करते हैं? लेंस तो नहीं यूज करते, मिरर यूज करते हैं। वो कौन सा मिरर होता है? टाइम्स अप। सही आंसर है सी, कॉनकेव मिरर। क्योंकि इसमें क्या होता है, इमेज आपकी बनती है वर्चुअल इरेक्ट, और जब आप ऑब्जेक्ट को रखते हैं किसके पास? पोल और फोकस के पास, यानी कि मिरर के बहुत पास रखते हैं आप कैविटी को, तो आपकी इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। और उसके अलावा इमेज जो होती है वो आपकी हाईली एनलार्ज भी बनती है, जो कि प्लेन मिरर में एनलार्ज इमेज बनाना पॉसिबल नहीं है। कॉन्वेक्स मिरर आपकी एनलार्ज इमेज नहीं देगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Power of a lens is 4 diopter minus 4 diopter. What is the focal length? A 4 meter, D minus 25 centimeter, C minus 0.25 centimeter, D minus 4 centimeter. Let's start the timer. स्टूडेंट्स, लेंस की पावर 4 डायोप्टर, पावर का फॉर्मूला फोकल लेंथ की टर्म में सॉल्व करिए। टाइम्स अप स्टूडेंट्स। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर इज 1 बाय एफ, 1 बाय फोकल लेंथ, जहां पे फोकल लेंथ ली जाती है मीटर में, राइट। सो फोकल लेंथ कितनी होगी? 1 बाय पी
आप वैल्यू पुट कीजिए 1/-4 विच विल बी 0.25 मीटर, राइट। और माइनस में होगा 0.25 मीटर। तो कई स्टूडेंट्स क्या करेंगे, सी को सही कर देंगे। स्टूडेंट्स ये 0.25 मीटर है, क्या कर रहे हैं आप, इसे 100 से मल्टीप्लाई तो कीजिए, अपने आप आंसर आएगा 25 सेंटीमीटर, राइट, वो भी माइनस का। तो सही आंसर क्या हुआ, सी या बी? सही आंसर है बी। सो बी है हमारा सही आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ कॉन्केव लेंस, always greater than 1, always less than 1, always equal to 1, या can have any value? Students, let's start the timer. कॉन्केव लेंस की मैग्नीफाइंग पावर, कॉन्केव लेंस जो इमेज बनाएगा उससे बड़ी बनाएगा, छोटी बनाएगा, बराबर बनाएगा, या कैसी भी बना सकता है? टाइम्स अप। कॉन्केव लेंस हमेशा डिमिनाइज्ड इमेज बनाता है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो इसमें आंसर होगा, यानी कि इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी है तो मैग्निफिकेशन जो है वो 1 से छोटा होगा। सो सही आंसर है बी। सो मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर विल बी ऑलवेज लेस देन 1। ओके, आई होप सबने आंसर सही दिया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। As light travels from a rarer to a denser medium, it will have increased velocity, decreased wavelength, और both B and C. जब लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम जाएगी तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, घटेगी, वेवलेंथ घटेगी, या वेलोसिटी और वेवलेंथ दोनों घट जाएगी? लेट्स स्टार्ट द टाइमर। स्टूडेंट्स, लाइट मूव हो रही है रेयरर टू डेंसर, क्या होगा, स्पीड वेलोसिटी चेंज होगी, सेम रहेगी? टाइम्स अप। स्टूडेंट्स, जब लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम जाती है तो यानी कि अब उसे ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा होंगी, ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अब मीडियम पहले से ज्यादा डेंस है, तो ऑब्स्टिकल्स ज्यादा होंगे, तो स्पीड जो है कम हो जाएगी। तो बी ऑप्शन तो सही है कि डिक्रीज वेलोसिटी, और सी भी सही है क्योंकि वेवलेंथ कम होगी, एज जो आपका वी होता है वो होता है न्यू लैम्डा, राइट। सो जो ये हमने 9th क्लास साउंड चैप्टर में ये पढ़ा था, वेलोसिटी जो होती है वो वेवलेंथ के प्रोपोर्शनल है, राइट। तो यहां पे क्या होगा, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो वेवलेंथ भी डिक्रीज होगी, तो इसलिए सही ऑप्शन होगा डी, विच इज बोथ बी एंड सी। ओके, करेक्ट। So let's move on to the next question. Question number 7. Refractive index of a transparent medium is greater than 1 because speed of light in vacuum is less than speed of light in transparent medium. Speed of light in vacuum is greater than speed of light in transparent medium. Speed of light in vacuum is equal to speed of light in transparent medium. या frequency of light changes when it moves from rarer to denser medium. Let's start the timer. स्टूडेंट्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से बड़ा क्यों होगा ट्रांसपेरेंट मीडियम का? फॉर्मूला याद करो। टाइम्स अप। स्टूडेंट्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बताना जरा। म्यू इक्वल टू सी बाय वी, वेयर सी इज स्पीड ऑफ लाइट एंड वी इज स्पीड ऑफ लाइट। तो सी जो है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होगा, और वी जो है स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम होगा, ठीक है। जो C है वो हमेशा V से बड़ा होगा, क्योंकि वैक्यूम में स्पीड मैक्सिमम होती है, उसके अलावा आप किसी भी मीडियम में स्पीड ले लो तो वो क्या आएगी, वो वैक्यूम की स्पीड से कम आएगी, लाइट की वैक्यूम में स्पीड जो है उससे कम आएगी। तो न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से बड़ा रहेगा, तो आंसर हमेशा हमारा 1 से बड़ा रहेगा। और वो 1 से बड़ा क्यों है, क्योंकि हमारी जो C है, लाइट की स्पीड वैक्यूम में, वो बड़ी है लाइट ऑफ स्पीड इन ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो सही ऑप्शन है बी, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट इन ट्रांसपेरेंट मीडियम। दैट्स वाई ये जो म्यू है वो भी 1 से बड़ा आ रहा है। देखा, बी आंसर सही है ना। अगला सवाल देखते हैं। फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज नेगेटिव, पॉजिटिव, डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ इमेज। फोकल लेंथ क्या होगी कॉनकेव मिरर की, पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, पोजीशन पे डिपेंड करेगी ऑब्जेक्ट की, या इमेज की पोजीशन पे डिपेंड करेगी? लेट्स स्टार्ट द टाइमर।
स्टूडेंट्स, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ सोचिए, कॉनकेव मिरर का फोकस कहाँ पे होता है, लेफ्ट में या राइट में? टाइम्स अप। कॉनकेव मिरर कैसा दिखता है स्टूडेंट्स? कॉनकेव मिरर दिखता है ऐसा, राइट? एक केव बनी हुई है ये, राइट? गुफा। और अगर मैं इसके फोकस की बात करूं तो वो यहां पे होगा, राइट? और ये होगा डिस्टेंस आपका फोकल लेंथ पोल से। तो फोकस जो है वो लेफ्ट साइड में है, राइट? और अगर फोकस लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में साइन कन्वेंशन नेगेटिव होती है, तो सही आंसर होगा ए। देखा? अगला सवाल देखते हैं। When object moves closer to the convex lens, image formed by it shift. जब ऑब्जेक्ट को मैं कॉन्वेक्स लेंस के पास लाता जाऊंगा तो इमेज का क्या होगा? इमेज दूर जाएगी लेंस से, इमेज लेंस के पास जाएगी, इमेज पहले पास जाएगी फिर दूर जाने लगेगी, या इमेज पहले दूर जाएगी फिर पास जाएगी? लेट्स स्टार्ट द टाइमर। स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट को हम कॉन्वेक्स लेंस के पास ला रहे हैं, इमेज का क्या होगा? पास जाके दूर जाएगी, दूर जाके पास जाएगी, क्या होगा? टाइम्स अप। सही जवाब है इट विल गो अवे फ्रॉम द लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के केसेस आपको याद है, ठीक है? इन्फिनिटी पे रखते थे पहले, फिर धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को मूव करते थे यहाँ पे टुवर्ड्स द लेंस, तो इमेज कैसे दूर दूर जाती थी, छोटी सी इमेज बड़ी होने लग जाती थी बार बार, राइट? सो ऑब्जेक्ट हम पास ला रहे थे तो इमेज, सॉरी, ऑब्जेक्ट हम पास ला रहे थे तो इमेज क्या हो रहा था? बड़ी बन रही थी, और दूर जा रही थी लेंस से, सो इमेज क्या हो रही थी? अवे फ्रॉम द लेंस। सिर्फ लास्ट वाले केस में जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के यानी कि ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं तो इमेज हमारी यहां बन जाती है, फ्रंट ऑफ द मिरर, फ्रंट ऑफ द लेंस। तो सही ऑप्शन होगा ए, अवे फ्रॉम द लेंस, राइट आंसर। स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन, यही आपको पास फेल कराएगा, तो चलिए देखते हैं। A spherical mirror and a spherical lens each have a focal length of minus 10 centimeter. So the mirror and lens are likely to be. Spherical mirror और एक spherical lens दोनों की focal length minus 10 सेंटीमीटर है, तो mirror और lens दोनों कॉनकेव होंगे, दोनों कॉन्वेक्स होंगे, या मिरर कॉनकेव होगा लेंस कॉन्वेक्स होगा, या मिरर कॉन्वेक्स होगा और लेंस कॉनकेव होगा? लेट्स स्टार्ट द टाइमर। स्टूडेंट्स, डायग्राम बन सकता है 10 सेकंड में दोनों का, मिरर लेंस का, ठीक है? देखिए, टाइम्स अप, ठीक है? अब देखिए, आपको मैं बताता हूं कॉनकेव मिरर, अभी पीछे देखा था, फोकल लेंथ नेगेटिव होती है कॉनकेव मिरर की, बताया था आपको, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में फोकस पड़ता है इसका, लेफ्ट हैंड साइड वाला नेगेटिव होता है, ठीक है? और अगर मैं कॉनकेव लेंस की बात करूं, राइट, सो कॉनकेव लेंस कैसा होगा? ऐसा, ओके? और इसका फोकस कहाँ होगा? पैरेलल रे आई ये डाइवर्ज हो जाएगी, तो यहां पीछे मीट करेगी इस पॉइंट पे, तो दिस पॉइंट इज द फोकस, तो ये भी फोकस लेफ्ट में है, तो जो कॉनकेव लेंस है आपका या कॉनकेव मिरर है, दोनों की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, सो दे बोथ आर कॉनकेव। स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप सबने अच्छा स्कोर किया होगा इस क्विज में। ऐसी ही क्विज मैं आपके लिए और भी लाता रहूंगा, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए अच्छी नहीं लगी वीडियो को डिसलाइक कीजिए, हमें बताइए कमेंट में आपको क्या चेंजेस चाहिए। थैंक यू एवरीवन।